वत्सल भगवान के प्यारे, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को शिक्षा दे रहे हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जाने सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतुरि पुसूदनु नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हुई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसह दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहा हूँ करहूँ सब कर परितोषो, न तरुतात हुई हहीं बर दोषो। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिनके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहा हूँ तात नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरो बचन सुख गए कैसे, पर सत तुहिन तामर सुजैसे। हे तात, ऐसे नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों में वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उत्तर नयावत प्रेम बसा, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हारा, तजहुत का बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर दे नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दिन ही मोह सिखने की गोसाई, लागी अगम अपन कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु बचे प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु में रुकिले ही मरावा। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहाऊ स्वभाव नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमन जुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दिन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश यताहि, किरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिससे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है?
करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु बचन बिने, समुझाए और लाए प्रभु जान स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी के भले भाई कि कोमल और नर्मता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भय लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांगो और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्री रामचंद्र की बाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, माना हुआ अंध फिर लोचन पाए। जाए जनन पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहे सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखऊ भाय नरथ आजो, एहि स्नेह बस कर भय काजो। मांगत विदा सभय सकुचाहि, जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगे। इससे वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगे या नहीं। समुझे सुमित्रा राम सिए रूप सलील स्वभाव, नृप स्नेह लखि धुनउ सिरि, पापिन दिन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पाप ने कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊ को अवसर जाने, सहज सुहृद बोले मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु भय देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु खुशमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासो, तहाँ दिवसु जह भानु प्रकाशो। जो पैसी राम बन जाहे, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरला साई, सही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, सारथ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राण के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने राम के नाते। असजिय जाने संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भोरी भाग भाजन भय हूँ, मोहि समेत बलि जाऊं।
जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, किन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाता हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े हैं सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवते जो बते जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाध बियाने, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही ज्योति श्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहे, दूसरे हे तु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल हो, राम सिए पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागुरो सोई सा मधु मोहु, जन सपने हो न के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हो सेविकाई। राम रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिए जासु। जेहि ने राम बन लाहि कलेसु, सुत सोई करहु इहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी जो पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात, तुम्हेरे राम से सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख दे आया, सुदिन पुण्य आशीष दई। रति हो अविरल अमल से, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुख की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाय, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय, मनहु भाग मृगु भाग वस। सियावर रामचंद्र की जय।